हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये क्षेत्रफल और परिमाप की 6वीं वीडियो है। इसके पहले मैंने 5 पार्ट इस सीरीज के बना चुके हैं, तो आप जाकर वह वीडियो पहले देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। ये कहलाता क्या है, किस तरह का होता है, इसके नियम क्या होते हैं, है ना। तो ये सब मैंने पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये सभी मैंने डिटेल से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बताया है, तो आप जाकर वह वीडियो देख लीजिए। आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में सब कुछ पता होने चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज होता है, हम थोड़ा बता दे रहे हैं डिटेल में। मैंने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो इस सीरीज की बना चुकी है, तो वह जाके आप जरूर देखिएगा। और मैं कुछ इसका बेसिक बता दे रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज होता कैसे है। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप का बना होता है, इस तरह से समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसमें होता क्या क्या है, यहां ऊंचाई होती है ना। ये इस तरीके से ऊंचाई निकाला जाता है, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी ऊंचाई, और इसके आमने सामने की, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि ये अगर ए है मान लो, तो इसके सामने वाली भुजा भी ए ही होगी, और ये बी है तो ये भी बी ही होगी। यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पहली चीज क्या होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि सम्मुख कोण मतलब जैसे इसके सामने वाला कोण ये है तो ये दोनों बराबर होंगे, और इसके सामने वाला कोण ये है तो ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर। और दूसरा चीज ये होती है, तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित मतलब क्या होता है, 2 भागों में बांटना, मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये हो गया एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। तो ये विकर्ण जो है इस विकर्ण को 2, यहां जो काट रहा है तो 2 भागों में बराबर बराबर बांट देगा विकर्ण को, और ये वाला विकर्ण इसको 2 भागों में बांट देगा, है ना। तो ये क्या करता है, विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, है ना। क्लियर। पहला पॉइंट, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा सम्मुख कोण, और तीसरा विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज में होते हैं। अब हम आते हैं कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए तो सिंपल सा है कि सभी भुजाओं का योग, है ना। अब सभी भुजाओं का अगर हम योग करेंगे तो देखिए सभी भुजाएं क्या है, एक तो आमने सामने की भुजाएं ए और ए, है ना। तो ए प्लस ए ये हो गई, और दूसरी क्या है, दो भुजाएं बी, और दूसरी भी जो चौथी है लास्ट वो भी बी है, तो बी प्लस बी आ जाएगा, है ना। बी प्लस बी, चारों भुजाओं को हमने जोड़ दिया। अब यहां जो है 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी बचेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा परिमाप का। क्लियर। अब हमारा जो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके समांतर चतुर्भुज का। तो इसके लिए फॉर्मूला था, मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो में पार्ट 2 में जो बताया था समांतर चतुर्भुज के बारे में, तो वो था आधार गुणित ऊंचाई। क्या था, क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये बनता कैसे है, ये मैंने डिटेल में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने ये चीज क्लियरली बताई है कि क्षेत्रफल किस तरीके से निकलता है ना। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। अब इन दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है, यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करो। हमको क्या ज्ञात करना है, आधार और ऊंचाई। अब देखिए हम मान लेते हैं कि एक हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है, ये बना दिया हमने
एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इसके समांतर चतुर्भुज में क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और ये कहलाती है हमारी ऊंचाई, है ना। यहां से ये ऊंचाई कहलाएगी, ये ऊंचाई और ये आधार, है ना। तो हमको क्या है, ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है। अब इसके क्षेत्रफल हमको दिया है 72 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको क्षेत्रफल दिया है। तो हम इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि अगर क्या बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है ना। मतलब कि ऊंचाई से 2 गुना क्या है, ऊंचाई अगर मान लेते हैं x, है ना, ये h जो हमने बोला, इसको अगर हम ऊंचाई को मान लें x, तो आधार क्या हो जाएगा, 2 गुना मतलब 2x हो जाएगा ना, 2 गुना कर देंगे, तो ये आधार है ना। तो ये आधार ऊंचाई से 2 गुना हो जाएगा मतलब 2x हो जाएगा, अगर ऊंचाई x है तो। क्लियर, तो ऊंचाई x हो गई और आधार हमारा 2x हो गया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई, तो हमारा क्षेत्रफल तो दिया है ना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो 72, तो यहां आ जाएगा क्षेत्रफल दिया है हमको, है ना, और बराबर में आधार हमारा क्या है 2x, अभी हमने बनाया ना 2x, और क्या है इंटू ऊंचाई क्या है हमारी x, हमने माना था, ये कर दिया। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 से काट दो, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1 बचा और 2 छिंग 12, तो आ गया 36। तो 36 बराबर क्या आ जाएगा, x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x बराबर, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा अगर वर्ग हटेगा तो 36, और 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का, तो x बराबर हमारा आ गया 6। ठीक है, अब x क्या है हमारा, h बराबर हमने x माना था ना, मतलब ऊंचाई हमारी आ गई 6। अब हमको निकालना है आधार, क्योंकि ऊंचाई और आधार पूछा है, ऊंचाई तो हमारी आ गई। अब आधार क्या है हमारा, आधार बराबर है 2x, हमने माना है ना 2x, तो 2 और x की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी हमारा आधार, ये भी आ गया हमारा। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। हमको क्वेश्चन दिया है कि एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इसके विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है। क्लियर, अब देखिए जो क्वेश्चन हमको दिया है उसको डायग्राम में हम समझ लेते हैं तो हमको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। अब बोला है किसी समांतर चतुर्भुज, तो सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम, है ना। तो ये हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ये समांतर चतुर्भुज बन गया हमारा। और समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, है ना, और क्या होती है, समांतर रहती हैं। ये आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है और समांतर रहती है, मतलब एक दूसरे को कभी भी क्या करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे, है ना। अब देखिए क्या बोला है कि इसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर, मतलब आधार मान ले, है ना, ये अगर हम 18 सेंटीमीटर मान ले, है ना, तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगा, है ना, आमने सामने की भुजा 18 सेंटीमीटर हो गई। अब बोला है तथा इसके इस भुजा के विपरीत भुजा, अब इस भुजा के 18 सेंटीमीटर जो हमको भुजा दी है, इसके विपरीत भुजा कौन सी है, विपरीत भुजा ये है सामने वाली, है ना। विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसके 18 सेंटीमीटर वाली भुजा ये है और ये भी है, लेकिन इनके बीच की दूरी हमको दी है, बीच की दूरी दी है ना। विपरीत भुजा मतलब इसके सामने वाली भुजा, है ना, तो सामने वाली भुजा दोनों तो बराबर है, लेकिन इनके बीच की दूरी दी है ना, कि दूरी 8 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसकी ऊंचाई दी है हमको, ये दूरी कहलाएगी ना। ये दूरी हमको कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई हमको दी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर, आधार हमको दी है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। हमने डायग्राम में इनको शो कर दिया तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो दूरी है वही क्या है, हमारी ऊंचाई है। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो आधार हमारा 18, तो हमने 18 ले लिया, गुणित ऊंचाई हमारी 8 सेंटीमीटर, तो 8 ले लिया। अब कर देते हैं गुणा, तो 8 8 64, 64 की 4 हासलाई 6, है ना, 6 और 8 एकम 8 और 6 हो जाएगा 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अगर सेंटीमीटर में है तो इकाई स्क्वायर में हो जाएगी ना, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, और हमको यही ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्लियर। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको क्या कह दिया है, संगत भुजाएं दी है ना, 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, और विकर्णों की लंबाई दी है ना, शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर दी है। अब हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो हम करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको डायग्राम पहले इसका बना लेते हैं कि किस तरीके का होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या बोल रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं, है ना, संगत भुजाएं कौन सी है, 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबी हैं। ठीक है, तो हम पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनेगा, है ना, ये हमने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज। अब इसमें बोला है संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं कौन सी होंगी, इसकी संगत भुजाएं ये होगी, है ना। तो मतलब अगर ये 30 सेंटीमीटर होगी तो ये 14 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी उतनी उतनी होंगी, मतलब ये भी 30 सेंटीमीटर होगी। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान रहती हैं, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आमने सामने की भुजाएं हमने कर ली। अब बोला है कि इसके विकर्ण की लंबाई 40 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है विकर्ण ये कितना है, 40 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां हम ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको और डी इसको मान लेते हैं। क्लियर। अब यहां देखिए, अब यहां 90 का कोण तो है नहीं है कि यहां समकोण होगा, तो हम त्रिभुज क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। लेकिन हमको यहां क्या दिया है, हमको निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, हैरो का सूत्र लगाएंगे। अब हैरो का सूत्र क्यों लगाएंगे, देखिए यहां तो हमको ऊंचाई दी नहीं है, तो हम डायरेक्ट समांतर चतुर्भुज में क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो लगा नहीं सकते हैं कि डायरेक्ट, क्योंकि हमको ऊंचाई दी नहीं है। अब ऊंचाई नहीं दी है तो हम क्या कर सकते हैं, और इसमें तो इसमें देखिए ये जो विकर्ण दिया है हमको, ये इसीलिए दिया है कि ये जो विकर्ण अगर जाएगा तो एक त्रिभुज कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ए बी और डी ये बनेगा, और दूसरा बनेगा बी सी डी त्रिभुज ये बनेगा। अब ये दोनों त्रिभुज मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, है ना। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इसका क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें, तो हमको टोटल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर। तो हम पहले निकालते हैं, क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ए बी डी, है ना, ए बी डी ये कर लिया हमने, और प्लस कौन सा, बी सी डी, त्रिभुज बी सी और डी ये दोनों हो जाएंगे। अब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जुड़ेगा जब, तो क्या बनाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाएगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर, इसमें हम लगाएंगे हैरो का सूत्र। ठीक है, अब हैरो का सूत्र मैंने पहले भी पढ़ा दिया है ना, इसके पहले फर्स्ट में हमने इस सीरीज को जब स्टार्ट किया था तो हैरो का सूत्र आपको समझाया था। एक बार और बता दे रहा हूं कि हैरो का सूत्र क्या होता है। तो हैरो का सूत्र होता है एस, है ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये होता है। ठीक है, अब यहां देखो ए बी सी ये तो हमको ठीक है, क्लियर है कि क्या क्या होगा, लेकिन यहां जो है s बराबर कैसे निकलेगा, तो s बराबर निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इससे हम क्या करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे। अब s की वैल्यू क्या होगी, अब हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी डी, तो ए बी डी की देख लेते हैं वैल्यू। ए मतलब एक भुजा, फिर दूसरी बी मतलब दूसरी भुजा, और तीसरी सी मतलब तीसरी भुजा। तो पहली भुजा हमारी 14 अगर मान लेते हैं ना, तो क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, पहली भुजा हम मान लेते हैं ए बी, है ना, ए बी डी है, तो ए बी 30 सेंटीमीटर पहली भुजा 30, और फिर दूसरी भुजा है बी डी 40 सेंटीमीटर, 30 और 40 70 हो गया, और 14 84, मतलब आ जाएगा ऊपर योग 84,
और बटे 2, मतलब यहां काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी मतलब 42 सेंटीमीटर, है ना। हमको 42 मतलब मिल गया एस की वैल्यू, ठीक है। अब ये एस की वैल्यू हमको 42 मिल गई। अब हम एस की वैल्यू रख देते हैं यहां, तो हमको एबीडी का मिल जाएगा क्षेत्रफल। तो एस की वैल्यू रखेंगे जब, तो 42 यहां आ जाएगा, फिर यहां 42 माइनस ए। अब ए हमने किसको माना था, 30 सेंटीमीटर को, तो यहां 30 सेंटीमीटर है ना। फिर एस माइनस बी, तो एस की वैल्यू हमारी क्या है 42, तो 42 ले लिया, माइनस बी कितना है हमारा, बी ये कहला जाएगा बी डी 40 सेंटीमीटर, है ना। तो 40 हम ले लेंगे। फिर एस 42 माइनस सी है हमारा 14, तो 14 ले लेंगे। ये हमने कर दिया। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब 42 तो है ही, 42 को 42 लिखो यहाँ। अब 42 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 42 में से जब 30 जाएंगे तो यहां से हम अगर घटाएं तो 2 में से 0 जाएंगे तो 0, और यहां बचेगा 1, है ना। 4 में से 3 जाएंगे तो यहां 2 बचेगा, सॉरी, यहां 2 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2 बचेगा, और यहां 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 12 आ जाएगा। अब यहां कितना बचेगा, 42 में से 40 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और यहां 42 में से 14 घटाएंगे तो 12, 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। और यहां हो जाएगा 2, तो 2 जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 28, ये आ गया। अब इसका हम कर देते हैं गुणा, या तो गुणा कर लेते हैं या फिर इनको तोड़ लेते हैं ना। तो तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो ये जो है करनी से बाहर कितने कितने निकल रहे हैं ये हमको पता चल जाएगा। अब 42 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अब 42 को जब हम तोड़ेंगे, है ना, यानी कि इसके गुणनखंड निकालेंगे तो हमको मिलेगा 7 गुणित 3, तो 7 21 गुणित 2, तो हो जाएगा 42, हो गया। अब ऐसे ही हम 12 को करेंगे, तो 12 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और 4 ती 12, यही आएगा ना। 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 ती 12, ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 गुणित 2 तो है ही है, 2 भी लिख दिया। अब हमारे पास है 28, है ना। अब 28 को भी हमको तोड़ना है, तो तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यही होता है ना। तो गुणित क्या कर देंगे, 7 दूनी 14 गुणित दूनी 28, 14 दूनी 28, ये हमने सबके गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं किसके किसके कितने जोड़े बन रहे हैं। तो 2 का एक जोड़ा तो ये बन रहा है, और एक जोड़ा ये बन रहा है 2 का, है ना। तो 2 और 2 और एक जोड़ा ये बन रहा है ना। तो 2 के कितने जोड़े बन गए, 1 और 1 ये 2 और ये 3, तो मतलब 3 तो निकल जाएंगे, 2 2 2 ही तिया क्या निकलेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 3 2 निकल जाएंगे। अब हमारे पास 7 1 ये है और 7 1 ये है, मतलब 7 भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 2 जोड़े बनाने हैं ना। अब हमारे पास 3 1 ये है और 3 1 ये है और कहीं नहीं है, तो 3 भी बाहर निकल जाएगा, ये निकाल दिया हमने। अब इनका कर दो गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 और 56 ती कितना होता है निकाल लेते हैं। तो 56 गुणित 3 करेंगे तो 6 कम से कम 6 दूनी 12 6 दिया 18, 1 हासिलाई और 3 5 15 1 16, 168 क्या आ जाएगा, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमको त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है त्रिभुज, हमने एबीडी का निकाल लिया, अब निकालेंगे बीसीडी का। अब हमको निकालना है किसका, बीसीडी का। अब देखिए त्रिभुज एबीडी में जो भुजाएं थी वो क्या थी, ए बी डी में भुजाएं थी 40 30 और 14, और त्रिभुज बीसीडी में भी भुजाएं कितनी है, बीसीडी में भुजाएं भी हैं 40 30 14, इसमें भी हैं, मतलब इसका जितना क्षेत्रफल आया उतना इसका भी आएगा, है ना। क्लियर, इस सूत्र में अगर हम रखेंगे क्योंकि भुजाएं तो समान है ना, तो भुजाएं समान है तो क्षेत्रफल भी उतना ही आएगा। तो क्षेत्रफल अगर 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया तो उसका कितना आएगा, तो इसका दुगना कर दो। तो दुगना करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 2 8 16, ये हासिलाई 1 है ना, 6 और हासिलाई 1 और 2 6 12 और 1 13, 13 की 3 हासिलाई 1, 2 एकम 2 और 1 3, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा
आंसर किसका? अब ये दोनों क्षेत्रफल का हमने निकाल लिया ना, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी यही हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, जो कि है एक समांतर चतुर्भुज जिसके आधार और ऊंचाई 5:3 के अनुपात हैं और इसका क्षेत्रफल 3375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार की लंबाई क्या होगी? तो हम बनाते हैं डायग्राम। हमको समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बनाना है और उससे समझना है। ठीक है, हमने ये एक डायग्राम बनाया, ये बन गया हमारा एक समांतर चतुर्भुज। क्लियर? अब इसमें बोला है कि आधार और ऊंचाई का अनुपात है ना, तो ऊंचाई तो ये कहलाएगी ना हमारी, ये यहां से जाएगी ये, तो ये कहलाएगी हमारी ऊंचाई, और आधार दोनों का कह दिया हमको, ये हमारा आधार कहलाएगा, है ना। तो ये हमका इसका अनुपात दिया है और क्षेत्रफल दिया है 3375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने अनुपात वाले में हर बार बताया है कि अगर अनुपात दिया है तो हम उसके साथ x या फिर कोई भी ऐसी संख्या ले लेंगे, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ कॉमन रहता है, तो हम उसको पूरा पूरा मान सकते हैं ना। जैसे आधार और ऊंचाई की दी है, मतलब यहां 5:3 दिया है, तो आधार हमारा हो जाएगा 5x, है ना, और 3 किसका दिया है? ऊंचाई का अनुपात दिया है ना। 5 दिया है आधार का और 3 दिया है ऊंचाई का, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी? 3x हो जाएगी, 3x हो जाएगी हमारी ऊंचाई, और आधार हो जाएगा हमारा 5x, क्योंकि इनका अनुपात दिया है ना 5:3, तो हमने सब में x कॉमन जो ले लिया। अब हमारा जो आधार दिया है कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 3375 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई, है ना, आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है? 3375 बराबर आधार हमारा कितना है? 5x, और इंटू ऊंचाई है हमारी 3x, तो ये हमने 3x ये रख दिया। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो यहां अगर हम काटे हैं तो 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, और यहां कटेगा तो 5 छिक्का 30, है ना, 5 छिक्का 30, और बचेगा 3 बचेगा, तो 5 सत्ते 35, फिर बचेगा 2 पचम 25, है ना, 2 बचेगा पचम 25, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 675। ठीक है, अब 675 आया काटने पर, है ना। अब हम 3 यहां हमने 5 से तो काट दिया, अब 3 से काट के देखते हैं, तो 3 एकम 3 यहां हो जाएगा, 3 एकम 3, और यहां काटेंगे तो 3 दूनी 6, फिर यहां 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 पचे 15, 225, और x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां बचेगा 225, ये कर लिया। अब x बराबर क्या हो जाएगा? यहां अंडर रूट लग जाएगा 225, और 225 जो होता है वो किसका होता है? वर्गमूल। ये निकाल लेते हैं हम, अगर निकालना है तो 225 जो होता है 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से चल जाएगा, 3 सत्ते 21, और यहां बचेगा 3 पचे 15, अब जाएगा, अब भी 3 से चल जाएगा, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 पचे 15, अब 5 से जाएगा पचम 25, और 5 एकम 5, मतलब ये आ जाएंगे हमारे पास कितना? 3 और 5, 3 पचे 15, मतलब ये है 15 का वर्गमूल है कितना? 225, तो यहां आ जाएगा 15, x बराबर क्या आ जाएगा? 15, और हमको ज्ञात क्या करना है? आधार की लंबाई। तो आधार हमारा कितना है? 5x, तो 5x है हमारा आधार, तो बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणित 15, तो 15 पना कितना होता है? 75, और ये हमारा x बराबर क्या आ जाएगा? 5x बराबर क्या आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।